नमस्कार दोस्तों। जोशीमठ की चर्चा पिछले कुछ दिनों से समूचे देश में है। खबरों पर अगर कोई एक खबर जो लगातार चलती हुई आपको दिखती होगी वो जोशीमठ है। उत्तराखंड के चमोली जिले का एक शहर जो धंस रहा है, जो ख़त्म हो रहा है। आने वाले कुछ दिनों में जोशीमठ का नामो निशान नहीं रहेगा। यह वो लोग कहते हैं जो भूगर्भ विज्ञान के जानकार हैं, भूगर्भ शास्त्री हैं, जियोलॉजिस्ट जिनको हम कहते हैं। जोशीमठ के साथ ऐसा क्यों हुआ, ये समझना बहुत ज़रूरी है। जोशीमठ हिमालय के जिस हिस्से पर बसा हुआ है वह ज़मीन जो है वो बहुत मजबूत सख्त नहीं है, तो रिटेंशन कैपेसिटी उस ज़मीन की थोड़ी सी कमज़ोर रही है। उसके बाद जोशीमठ में नीचे जो नाले बहते रहे उन नालों का सैनिटेशन बहुत अच्छा नहीं रहा। पानी सीधे वहाँ से बाहर निकल जाए इसका इंतज़ाम लंबे समय से नहीं हुआ, तो पानी ज़मीन के नीचे भरता रहा और ज़मीन जो है वो उपली सी होती रही, तो धीरे धीरे वो खोखली होती चली गई। निर्माण ऊपर से होता चला गया, आजू बाजू सुरंगें बनाना, सड़कें बनाना, तो कटाव का काम, अंदर खाने पत्थर के कटाव का काम लगातार चलता रहा 1976 से लेकर के 2022 तक। आप यह मानिए कि 20 और 20, 40 और 46 साल, इन 46 साल में 4 रिपोर्ट आई और चारों रिपोर्ट कह रही थी कि जोशीमठ और उस तरह के बाकी शहर जो उत्तराखंड में हिमालय के इलाके में हैं, उन शहरों के लिए खतरा है। खतरा इसलिए है कि 1976 में जब भूस्खलन आया जोशीमठ में, तो उसके बाद वहाँ के जो कमिश्नर थे महेश चंद्र मिश्रा, उनकी अगुवाई में कमेटी बनी कि जोशीमठ के बारे में एक स्टडी की जाए कि आखिर भूस्खलन यहाँ ऐसा क्यों होता है और बार बार क्यों हो रहा है। तो पता चला कि यहाँ जो है सैनिटेशन की व्यवस्था नहीं है और नदी जो पूरब से आ रही है वह भी बहुत कटाव कर रही है। मिट्टी जो वहाँ की है उसकी रिटेंशन कैपेसिटी बहुत अच्छी नहीं है और ये कहा गया कि यहाँ का एक तरीके से स्टडी की जानी चाहिए, जियो टेक्निकल स्टडी होनी चाहिए और जियो फिजिकल स्टडी होनी चाहिए। यानी कि यहाँ की जो मिट्टी पत्थर यहाँ के हैं वो कैसे हैं और जियो टेक्निकल नीचे तक जो स्थितियाँ हैं, तो यह जो स्थिति, यह जो ज़मीन का हिस्सा है ऐसा ही बना रहे, इसकी खातिर क्या करना चाहिए। 1976 में उस रिपोर्ट ने कहा था कि यहाँ किसी भी चीज़ को छेड़ना नहीं चाहिए, यहाँ जो पत्थर जहाँ जहाँ हैं उन पत्थरों के साथ कोई छेड़छाड़ ना हो और कंस्ट्रक्शन बेइंतहा बेहिसाब यहाँ नहीं होना चाहिए। बावजूद इसके इस रिपोर्ट को निजी तौर पर, सरकारी तौर पर दरकिनार किया गया और महेश चंद्र मिश्रा कमेटी की रिपोर्ट के बावजूद कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण का काम बेइंतहा चला। आईटीबीपी के लिए वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, आर्मी के लिए वहाँ कंस्ट्रक्शन हुआ, सुरंग वहाँ बन रही थी। मैंने कहीं अभी नोट किया था कि सुरंग जब बन रही थी तो वहाँ हुआ ये कि अंदर जो है वो बोरिंग मशीन फंस गई और वो जब मशीन फंसी तो 250 क्यूसेक पानी के आसपास वो वहाँ मशीन फंसी थी जहाँ नीचे 250 क्यूसेक पानी था और वो पानी बाहर आना शुरू हुआ, फिर ज़मीन के अंदर वो फैलना शुरू हो गया और ज़मीन जो है पोपली होनी शुरू हो गई, यानी कि दलदली सी। और चट्टानें वहाँ की उतनी मजबूत नहीं हैं क्योंकि मिट्टी ज़्यादा है, चट्टानें कम हैं और वहाँ की जो बुनावट है या कसावट है वो कमज़ोर है। इसलिए हुआ ये कि वहाँ धीरे 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 मिट्टी जो है वो उस भार को, जो कंस्ट्रक्शन हो रहा था, जो पत्थर हटाए जा रहे थे, अंदर से सुरंगें बनाई जा रही थी, उसको सहने के लायक नहीं हुई। और 2013 में जो प्रलय आया था उस समय इस तरफ बहुत नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन उस प्रलय का असर जोशीमठ के आसपास के इलाकों तक पड़ा। लेकिन 2022 में एक्सपर्ट्स की जो टीम थी, उस एक्सपर्ट्स की टीम ने भी कहा था कि यहाँ जियोलॉजिकल सर्वे होना चाहिए, टेक्निकल भी और फिजिकल भी, लेकिन इस बात को दरकिनार कर दिया गया। लैंडस्लाइड वहाँ होते रहे और फिर अलकनंदा नदी जो पूरब से निकलती है उसका कटाव चलता रहा। अब धीरे धीरे ज़मीन का धंसना जो है शुरू हुआ और वहाँ जितनी बिल्डिंग्स थी, वो मंदिर हैं तो घर हैं तो उनके भीतर जो दरारें देख रहे हैं आप या सड़कों का फटना आप देख रहे हैं, दरअसल इसलिए है कि नीचे की ज़मीन खोखली है और पानी भरा हुआ है और वो ज़मीन जैसे धंस रही है वैसे वैसे ये फटना, दरकना और बिल्डिंग का गिरना आप लगातार देख रहे हैं। आशंका इस बात की है कि उत्तराखंड में बहुत सारे ऐसे शहर हैं जैसे मुनस्यारी है, पौड़ी है,
या फिर धारचूला है, इन शहरों के साथ भी ऐसा ही है कि आसपास का जो शहर रहा वहाँ, तो सैनिटेशन का जो चैनलाइजेशन वाटर का है वो ठीक नहीं हुआ, सैनिटेशन ठीक नहीं हुआ, मिट्टी वहाँ की जो पत्थर का जो उसकी जो कसावट है वो मजबूत नहीं है, नीचे पानी जो है वो भरता चला गया, कंस्ट्रक्शन का काम बेहिसाब होता चला गया, सुरंगें बनी, बड़ी बड़ी सड़कें, चौड़ी सड़कें बनी हैं, पहाड़ काटे गए हैं, उससे असंतुलन भी बना है वहाँ, और इसलिए भी अब वहाँ की मिट्टी धंसने लगी है। तो मामला सिर्फ जो है वो एक शहर का नहीं है, बल्कि जोशीमठ की तरह ही उत्तराखंड के कई और शहर जिनका नाम मैंने लिया, जैसे पौड़ी है, मुनस्यारी है, धारचूला है, इन शहरों के साथ भी आने वाले समय में ऐसे हादसे होंगे, और फिर वहाँ के लोगों को हटा करके कहीं और बसाया जाएगा, और एक शहर जो पहले से कभी था वो इतिहास के गर्त में समा जाएगा, उसकी एक तरीके से समाधि हो जाएगी। और यह जो है सिर्फ इसलिए है क्योंकि सरकारों ने ध्यान नहीं दिया और इंसानों ने भी बेतरतीब तरीके से अपने घर बनाए, पत्थर काटे और मनमाफिक तरीके से वहाँ उसने काम किया है। तो यह जो मनमानापन सरकार का और इंसान का रहा है, उस मनमानेपन ने पहाड़ों के ऊपर जो ज्यादती की है, उसका नतीजा अब ये है कि वह पहाड़ धीरे धीरे बैठने लगे हैं, और उन बैठते पहाड़ों के साथ साथ शहर भी ख़त्म होने लगे हैं। अब जोशीमठ शहर जो है आने वाले समय में सिर्फ नाम का रह जाएगा कि एक शहर हुआ करता था, और वहाँ के लोग कहीं और जा कर के बसाए जाएंगे, फिर किसी दूसरे, तीसरे, चौथे शहर की बारी ऐसे ही आती चली जाएगी। तो ये विकास की जो अंधी दौड़ है, इस अंधी दौड़ में जितनी भी चीज़ें एहतियातन की जानी चाहिए, सरकारी तौर पर भी और निजी तौर पर भी, उनकी तरफ से अनदेखी जो है, वो अनदेखी इस तरह के हादसे या इस तरह से शहरों की अकाल मौत का कारण बन रही है।